बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हम और हमारा दीन। मैं हूं मासूम अली। नाज़रीन, हमारा आज का सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में वो कौन सा जानवर था जो सबसे आखिर में दाखिल हुआ था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सबसे आखिर में सवार होने वाले जानवर का नाम बताइए। नाज़रीन, गुज़िश्ता सवाल के जवाब जिन लकी लोगों ने सही दिए थे उनके नाम ये हैं: हिना अब्बासी मुल्तान, राशिद कयूम गुजर खान, अब्दुल रहमान लाला मूसा और दानिश खान कश्मीर। नाज़रीन, इन सब के इनामात, इन सब के गिफ्ट इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा दिए जाएंगे। नाज़रीन, कमेंट्स करने का, रिप्लाई करने का वही तरीका है, आप हमारे चैनल के यूट्यूब में आएँ और कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट्स करें। यूट्यूब पर जो आप कमेंट्स करेंगे, रिप्लाई करेंगे, वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर इसके अलावा आप फेसबुक पे करेंगे या व्हाट्सएप पे करेंगे तो नाज़रीन वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आइए अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। हमारा आज का मौजू है रास्ते के हकूक़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिएगा, मुझे कोई ऐसा आमाल बता दीजिएगा जिन पे करके मैं अपनी आख़िरत संवार लूँ। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटा दिया करो। तकलीफ दे चीज़ें क्या हैं? वो है पत्थर, वो है ईंट, वो है हड्डियाँ और वो है कांटे। बस तुम मुसलमानों के रास्तों से ये तकलीफ दे चीज़ हटा दिया करोगे तो इंशाल्लाह आप जन्नत में जाओगे। हज़रत अबू ज़र से रिवायत है कि उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, मुझे भी कोई ऐसे अहकामात बता दीजिएगा, कोई ऐसे अमलियात बता दीजिएगा, कोई ऐसी बातें बता दीजिएगा जिन पर अमल करके मैं अपनी दुनिया और आखिरत को संभाल लूँ। तो आपने फरमाया, ए अबू ज़र, तुम मुसलमानों के रास्तों से तकलीफ दे चीज़ें हटा दिया करो और मुसलमानों के रास्तों को खुला कर दो। हज़रत अबू ज़र से एक और रिवायत है कि उसने आगे हज़रत अबू ज़र ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि अल्लाह के नबी, मुझे कोई और बात बता दीजिएगा ताकि मैं अपनी ज़िंदगी संभाल लूँ। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र, जब तुम सुबह उठते हो तो हर शख्स पर, तुम्हारे ऊपर भी हर आज़ा के ज़रिए, हर आज़ू के ज़रिए के ऊपर एक सदका वाजिब हो जाता है, बस तुम सदका दिया करो। तो लोगों ने फरमाया, अल्लाह के नबी, हम तो गरीब हैं, सदका कैसे दे सकते हैं? सदक़े की आसात नहीं रखते, सदका देने की इस्तिताअत नहीं रख सकते। तो आपने फरमाया कि किसी को अच्छी राह देना और मुसलमानों के रास्तों से तकलीफ दे चीज़ों को हटा देना भी तुम्हारा सदका है। बस तुम मुसलमानों के रास्तों से तकलीफ दे चीज़ों को हटा दिया करो जिनमें पत्थर है, जिनमें हड्डी है, जिनमें कांटे हैं और वो भी चीज़ें जो रास्ते में तकलीफ देती हैं, तो तुम्हें सदक़े का सवाब मिल जाएगा। एक और बात बताता चलो कि यहाँ सदक़े का कंसेप्ट ये है कि बकरा ज़बह किया जाए या देगे पकाई जाए, नहीं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रास्ते से तकलीफ दी चीज़ों को हटा दोगे तो वो भी तुम्हारा सदका होगा। हज़रत अबू ज़र ने एक दफ़ा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, एक दफ़ा एक रास्ते के किनारे कांटेदार दरख्त था और वो रास्ते के ऊपर झुककर आया हुआ था, जिससे रास्ते पर चलने वाले लोगों को तकलीफ़ होती थी, परेशानी होती थी। शायद वो बेरी का दरख्त था, कीकर का दरख्त था या जंड का दरख्त था, कोई ऐसा दरख्त था और वो आधा रास्ते के ऊपर आया हुआ था, तो मैंने वो दरख्त काट दिया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस अमल को बहुत अच्छा फरमाया और कहा, ए अबू ज़र, तुम इसके सदक़े में, तुम इसके बदले में जन्नत में जाओगे। एक और दफ़ा एक शख्स हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि अल्लाह के नबी, रास्ते पर एक दरख्त आया हुआ था जिससे गुजरने वालों को तकलीफ़ होती थी, लेडीज़ को, बच्चों को, और मैंने वो दरख्त काट दिया। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, ए सहाबा, मैंने इस शख्स को जन्नत में सायादार दरख्तों के नीचे बैठा हुए देखा है। मैंने इस शख्स को जन्नत में सायादार दरख्त के नीचे बैठा हुआ देखा है ख्वाब में। और एक और जगह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत वो है जो रास्ते से तकलीफ दी चीज़ों को हटाती है, मेरी उम्मत वो है जो रास्तों को खुला कर देती है, और जिसने रास्तों को खुला कर दिया, जिसने रास्तों को सही कर दिया, वो मेरी उम्मत में शामिल है।
आपने फरमाया जिसने किसी मुसलमान के रास्तों से तकलीफ दी चीज़ों को हटाया वो सीधा जन्नत में जाएगा, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हम क्या देखते हैं, सड़कों पे गंद फेंक देते हैं, रास्ते में गंद फेंक देते हैं, केला खाया, फ्रूट खाया, छिलके रास्ते में फेंक दिए, सिगरेट पी, सिगरेट के टोटे रास्ते में फेंक दिए, रास्ते में गंद कर दिया, और चीज़ खाई और शापर रास्ते में फेंक दिया, और लेज और दूसरे पापड़ वगैरह इनके रेपर सब रास्ते में फेंक दिए। हज़रत शरीयत में बहुत सख्त मना है, इस्लाम में बहुत सख्त मना है। अपने रास्तों को साफ रखो, रास्तों में गंद ना करो, रास्ते में थूको मत, रास्ते में सिगरेट के टोटे मत फेंको। और एक और जगह आप देखते हैं सड़कों की खुदाई हो रही है, पाइपलाइन पड़ रही है, खुदाई हो गई है, 6-6 बजे तक पाइपलाइन नहीं पड़ती। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जी फंड नहीं है, बजट नहीं है, नेक्स्ट फाइनेंशियल आएगा और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये काम होगा, तो रास्ते खुदे हुए होते हैं, बुजुर्ग गिरते हैं उनमें, ख़वातीन, बच्चे, स्टूडेंट उनमें गिरते हैं और बीमार हो जाते हैं। किसी का बाजू टूट जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, तकलीफ पहुंचती है। बस मुसलमान वो है जिसके ज़बान से और जिसके हाथ से किसी दूसरे की तकलीफ ना पहुंचे। जब खुदाई करा ली है फौरी तौर पर काम किया जाए और रास्तों को बंद कर दिया जाए। एक और बात आपको बताते चलो, कितनी गंद पार्किंग है। आप बाज़ारों में चले जाएं, गलियों में चले जाएं, रॉन्ग पार्किंग से गाड़ी खड़ी कर दी है, बच्चे भी गाड़ी में हैं और लोग शॉपिंग प्लाजा कर में चले गए, शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल में घंटा लग गया, 2-2 घंटे लग गए, बच्चे भी महफूज नहीं है, ख़तरा है। तो गलत पार्किंग बहुत ही बुरी चीज़ है। गलत पार्किंग करने से एक तो पैदल चलने वालों को बहुत तकलीफ हो रही है, और टैक्सी ड्राइवरों को देखो, रिक्शा ड्राइवर को देखो, गलत पार्किंग की वजह से वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं, एक दूसरे को गले से पकड़ रहे हैं और क्या कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जी नाज़रीन, रास्ते में गुफ्तगू करना भी मना है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, 2 सहाबी रास्ते में बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से गुजर हुआ, आपने फरमाया, ऐ सहाबा तुम रास्ते में क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई मैदान नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम बैठ जाएं, हम यहाँ बैठे हैं मजबूरी से। तो आपने फरमाया कि यहाँ बैठे हो तो रास्तों के हकूक़ को भी देखो, उनके हकूक़ों पर अमल करो। तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह के नबी, क्या रास्तों के भी हकूक़ होते हैं? आपने फरमाया, जी रास्ते के हकूक़ होते हैं। आप सिमट कर बैठें, साइड पर बैठें, अपनी नज़रों को नीचे रखें, आने जाने वाले को मत देखें, किसी को न डराएं, और जो कोई गुजर के जा रहा है उसको सलाम का जवाब दें, उसको सलाम करें, आपस में जिक्र करें, दीन की बातें करें, और कोई अगर नबी ना गुजरता है उसे रास्ता दिखाएं, और अगर कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर करें। उसके बाद क्या होता है नाज़रीन, आप देखते हैं आए दिन जलसे हो रहे होते हैं, रोडें ब्लॉक हैं, रास्ते ब्लॉक है, ट्रैफिक जाम है, 5-5 घंटे 6-6 घंटे लग जाते हैं, उसमें एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं, मरीज़ बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बीमार बैठे हुए हैं, और बीमार अस्पताल पहुँचते से पहले ही रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। ये क्या सितमज़रीफ़ी है? क्या ये सितमज़रीफ़ी कम है? फिर आप धरनों को देख लें, धरनों के दौर में क्या कुछ नहीं होता, रोडें ब्लॉक हो जाती हैं, सुबह से शाम तक 7-7 घंटे तक, 8-8 घंटे तक आवाम परेशान है, आवाम ज़लील हो रही है, खजल ख्वार हो रही है, और मरीज़ भी हैं, एम्बुलेंस भी हैं, बीमार भी हैं, अस्पताल पहुँचने से पहले ही वो बेचारे गाड़ियों में दम तोड़। नाज़रीन, तो धरनों में देखें, एम्बुलेंस ब्लॉक हो गई होती है, रोड ब्लॉक हो गए होते हैं, मरीज़ रिक्शे में मर रहे हैं, मरीज़ गाड़ी में मर रहे हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच रहे। हाँ नाज़रीन, अगर आपको कोई दुआ दे तो आपको जवाब में उसी तरह की दुआ दे या उसी अच्छी दुआ दे। अब वक्त इख्तिताम पर है, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।